अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनसे जानेंगे जो आज एक बिल पास हुआ है, कानून पास हुआ है जिस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। और लोग इस पर भी जावेद शाह साहब बहुत हैरान हैं कि सदर साहब ने पहली दफ़ा बग़ैर किसी हीलो हज्जत फ़ौरी इस पर दस्तखत कर दिए और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या इस बारे में अपनी राय रखते हैं? और आप कैसे देख रहे हैं कि अब पीटीआई पे आप मुस्तकबिल करीब में या इमरान खान साहब को नाअहल होता हुआ या पीटीआई पर पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं? आप क्या, आपके पास क्या इत्तलात या क्या खबरें? असल में ये जो सदर अलवी साहब हैं, ये पीटीआई के सदर थे लाजिमीन की तरफ से। मगर जब सदर बन जाता है तो उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता है कानूनन। वैसे वो अपने सियासी जो उनका क़िबला होता है वहाँ जाते रहते हैं हाज़िरी भरने और उससे मिलते रहते हैं। मगर इन्होंने काफ़ी वफ़ादारी निभाई इमरान खान के साथ। अब इमरान खान पे यानी कि इस वक्त समझ लें एक कड़ा वक्त पड़ा है, यानी कि बुरा वक्त के यहाँ। जी जी जी। तो ये वो आर्डर है जिसमें अदलिया को ये पाबंद किया जाएगा कि भाई ये जो सो मोटो ये एक्शन लेते हैं 184 की ज़ैली 3 के तहत, तो इसमें इनको अब ये होगा कि सो मोटो एक्शन एक जज खुद नहीं ले सकता, 3-4 जज जी 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 लेंगे सो मोटो। और इसके अलावा और जो इंतज़ामी अमूर के दूसरे हैं मसले मसाइल, उसमें भी यानी कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो इतने जज भेजेंगे। जुडिशल जो उनकी वो होती है, जो किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत हो तो उस पर गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट में जो करारदाद पास कर चुकी है उसके बाद ये बिल साइन के लिए भेजा था अलवी साहब, और इसको वो बार बार वापस कर देते थे। आज उन्होंने वो साइन कर दिया है। अदालत में भी बात समातें ऐसी हो रही थी जो पिछले कानून के तहत हो रही थी, उन्होंने वो रोक दिए हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपील की कि जनाब वो रोक देंगे, वो कानून पास हो गया है। अब इस पर सो मोटो का जो एक समात हो रही थी तो उस पर मज़ीद नहीं हो सकता। 14 मई भी गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुआ। लाजमी अब वो सब चीज़ें नए सिरे से प्रोसीजर में यानी कि आगे चलेगा प्रोसीजर। इसके अलावा जो है कि जजों का तो ये आपने सुन लिया कि अब जो है जज इस पे जोर भी नहीं दे रहे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन ही हल है इसका। जितना ही बुरान चल रहा है ना आजकल, इसका हल इलेक्शन ही है और इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए और तमाम पार्टियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आपका दूसरे सवाल का जो हिस्सा है कि इमरान खान पे पाबंदी या उनको नाहिल, मैं किसी सूरत में इसके हक़ में नहीं होऊंगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है जो अदालत में जाके उनको सज़ा मिलती है, फिर तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लाजमी एक उन्होंने जुर्म किया और साबित हो गया। हम आखिरी से शुरू से लेके आखिर तक आज तक हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान पे 190 मिलियन ये जो पौंड का लगा है इल्ज़ाम, 60 अरब, हाँ, ये सारा पैसा नवाज शरीफ और इनकी जैसी चोरियाँ उससे कहीं ज़्यादा है। इतना पैसा 60 अरब अपना उन पे जुर्माना लगाया था मुख्तसर, ये अपना बेरिया टाउन के मालिक पे। वो ये बैठा हुआ था कि मेरा पैसा बाहर है और वो पैसा लाओ। इमरान खान अपनी दौलत बाहर से लाने का कहते थे कि मैं चोरों की दौलत जो बाहर है मैं उसको यहाँ लाऊंगा, यहाँ लाऊंगा। एक चोर की समझ लें उसने जो उसकी दौलत वापस आई पाकिस्तान में, उसको उन्होंने क्या किया। तो नवाज शरीफ उनकी आती तो उसका भी यही असर कर। यही तो अपने एक हमारे मारूफ एक्टर हैं मदीम वसीम बदामी, उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि आप तो ये कहते थे कि चोरों से मैं दौलत निकालूंगा। अब उसने भी एक गैर कानूनी तरीके से बाद मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसमें वो बरतानिया में जो NCA है नेशनल क्राइम अथॉरिटी उनकी, उन्होंने उसको साबित कर दिया। उसको साबित हो गया, उसको उन्होंने कहा ये पैसा पाकिस्तान का, ये हम वापस भेज रहे हैं पाकिस्तान पैसा। इन्होंने कहा ये पाकिस्तान में आया, ख़जाने में जमा होता है, यहाँ की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल होता, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में काबीना ने वहाँ इजलास कर लिया और एक सरबा मोहर
लिफाफा दिखाया जिसको खोला नहीं। खोला नहीं जी। उसके बाद उन्होंने कहा जला। अच्छा, अब्दुल कादिर वो जो यूनिवर्सिटी है उसका और बहरिया टाउन वाले का मामला चल ही रहा था कि ज़मीन लेनी है, किस तरह पैसे देने हैं, क्या करने, तो इन्होंने उस पैसे को वहाँ रोल बैक करके इस्तेमाल किया। तो ये मुख्तसर अल्फाज में बता रहा जी हूँ, हाँ। सारे मीडिया में चल रही है, सुन ले, स्टडी कर रहे हैं लोग, गैर जानिबदार होकर। ये नहीं सोचेंगे मैं पीटीआई का हूँ या पीपल्स पार्टी का हूँ या किसी, बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी शहरी के जैसे से जो आदमी देखेगा ये इन प्रोग्रामों को जिसमें अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही है, तो वो रियलाइज़ करेगा। हाँ, पीटीआई का बन के सोचेगा तो यार सब झूठ है, वो इमरान पीटीआई बन के नहीं सोचे। मैं तो ये कहता हूँ इख्तलाफात रखो, मगर जो जायज़ बात है उसको गैर जानिबदार हो गए। ये नहीं कि आप किसी को सब कह रहे हैं कि भाई चोर है चोर, आपने भी चोर शुरू कर दिया नारा लगाना। सब कह रहे हैं कि ये ईमानदार है, आपने भी ईमानदार कर दिया। भाई सब लीडरों में खामी खूबियाँ हैं, कोई मुबर्रा नहीं है, मासूम कोई नहीं है, सब खामियाँ पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो या पीटीआई के चेयरमैन साहब। अच्छा, इससे भी ये जो सदर पाकिस्तान ने जो जिस समरी पे भी जो साइन कर दी हैं, साइन करके भेज दिया है, तो इससे आप नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन के जो नाअहली का जो मामला है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उन पर से भी पाबंदी, हाँ, इस किस्म की इनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है? हाँ, इसमें ये कानून पास हुआ है कि ये जो पाबंदियां हैं ये ताहयात अब नहीं होंगी। ताहयात इनमें पाबंदी लगा दी थी, उनको सियासत के लिए नाहिल करार दे दिया था। काश उनके ऊपर ये पाबंदी उस पर लगती कि उनके पैसे निकाल लिए जाते उनके पास से जो उन्होंने चोरी की थी बकौल इमरान खान के। उसके बाद इस पे इनको जिन केसेस में इन पे पाबंदी लगाई वो ऐसे भोंडे केसेस थे कि वो आज तक नून लीग वाले चीख रहे हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी तो आज तक चीख रहे हैं ना, इसी तरीके से ये इनको भाई उन्होंने पनामा में वो केस चला, भाई इनकी आप ये बताते कि साबित करते कि भाई इनका ये साबित हो गया, इन्होंने फ्लैट खरीदे, ये करा, ये मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ा का सबको नज़र आ रहा है पैसा गया है। भाई आप ये साबित करके उनको मुजरिम साबित करते, सही है। मुजरिम साबित होने के बाद ये उन पर यह हुआ कि भाई आपने हल्फ जो लिया था उसमें झूठ बोला था कि भाई मैंने नौकरी नहीं की, मैं वहाँ नहीं करा। भाई जो जितने ये जो अकामे लेते हैं ना सऊदी अरब में, इधर आप भी बेहतर जानते हैं, सबको वहाँ अपना वो एक वो कार्ड इनका बनता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो उसके लेते हैं। उसमें कोई इनको शो करना होता है छोटी मोटी मुलाजमत कि भाई यहाँ ये काम करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही भाई ये एक तरीक़ेकार है उसका। तो वो अपने एक उनके बेटे की वहाँ फर्म थी, उसमें उन्होंने बोला ये इसका नाम दे दो, ये नवाज शरीफ को नाहिल का आपने कौन झूठ बोला, अब तो कहते हैं मैं नौकरी नहीं करता। तो इस एक बुनियाद पे सजा लगा देते, कोई जुर्माना लगा देते, तो हयात नाहिल करार दे दिया साहब जो हमारे जस्टिस साहब थे उन्होंने। तो उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। जी इसी तरह जहांगीर तरीन को भी चीनी वाले मेरा ख्याल स्कैंडल में या उसकी किसी में नाहिल करार दे दिया। तो ऐसे थोड़ी सियासत से हम तो इमरान खान को भी नाहिल कराने के हक में नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ा जुर्म अदालत में साबित हो जाता है तो उसमें सज़ा नाहिली की बनती है। सज़ा भी अगर कम बनती है तो उसको मैदान से ना निकाला जाए, वरना वो मैदान से निकालना इसका हल नहीं है कि आप उसको मैदान से किसी बंदे को निकाल दे तो वो क्या फेल हो जाएगा, वो उसकी पार्टी चलाता रहेगा वो पीछे से बैठ के, जैसे नवाज शरीफ चला रहे हैं अपने नून लीग। अच्छा, असद उमर साहब आज अदालत में पेश हुए हैं और उनको जो है हफ्ते वाले दिन तक जो है उनकी पेशियाँ हैं मुख्तलिफ, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मुझे जो है ज़मानत दी जाए और जो मुझे गिरफ़्तार न। आप कैसे देख रहे हैं? असद उमर साहब ने इनकार भी कर दिया साफ़ियों को कि जी मैं पार्टी में ही हूँ और मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या देख रहे हैं? क्या वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या ये जो कुछ लोग हैं महमूद रशीद, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, आप क्या समझ रहे हैं इनमें ये लोग जो है जो इमरान खान के साथ ऐसे ही डटे रहेंगे जैसे अभी तक ये शो कर रहे हैं? नहीं, असद उमर जो है डटे हुए तो नहीं है भाई, जिन सेक्रेटरी जनरल थे ना ये, तो इनको जिस ओहदे पे ये काम कर रहे थे पार्टी में, इन्होंने उन तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जी। उसकी वजह सिर्फ यही है ना कि मैं काम नहीं करना चाहता पार्टी में। भाई आप एक सीट से आपको एक पार्टी की खिदमत का मौका दिया है तो आप उस पर खिदमत नहीं करना चाहते, आप बैकआउट हो रहे ना आप, इसका मतलब तो कह रहे वोट मेरे खान का ही है।
तो वो तो खान का वोट तो है, वोट तो भाई लोगों ने देने हैं, खान को वोट देने हैं, लोगों ने यहाँ देने हैं, ये तो मगर जो रियलाइज करते हैं ना बातचीत, अब ये वहाँ जा नहीं सकते आगे पीछे, तो ये पार्टी का ओहदा दे चुके हैं। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में भी जहांगीर तरीन के ग्रुप में कहना चले जाए, मुमकिन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड चलाएंगे। अच्छा, ये जो खान साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये सारी तो रूपोश है, तो कौन मुज़ाकरात करेगा, किसके साथ करेगा? असल क्योंकि में पीडीएम कह रही है कि जी हम तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं भाई, इनकी सारी मुज़ाकराती टीम छुपी हुई है, सिर्फ वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात वाली जो टीम है उसमें 3-4 आदमी तो मफरूर है, फौज ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, मुराद सईद, ये सारे। हाँ, तो इन्होंने जानबूझ के ये डिले टैक्टिक्स वाला मामला किया कि कोई मामले का हल की तरफ नहीं जा रहे। मैं ये समझता हूँ जो कमेटी बनाई है ये कोई हल नहीं है मसले का, क्योंकि आपने जितने, अब मैं कहूँगा कि वो भगोड़े जितने हैं, मफरूर हैं, उनको आपने उसमें डाल दिया। अब रिलायबल लोग लाते हैं उसमें, जो बाहर हैं, ग्राउंड मौजूद हैं, ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, उनको शामिल करते हैं, उनको बताते हैं, जिनसे लोग बात करना चाहते हैं, जो एक वजह शोहरत जिनकी खतरनाक है, जिनको ढूंढ रहे हैं, मुराद सईद को ढूंढ रही है आर्मी, हलीम आदिल को ढूंढ रही है, मतलब ये लोग इस काबिल नहीं है कि कमेटी में कोई बात करके उठे वहाँ से। तो बेहतर ये था, मुझे तो ये है इमरान खान खुद जाएं, खुद बात करें, बैठ के खुद मुज़ाकरा करें हुकूमत से। यार मैं तो ये कहता हूँ कि अभी यौम शुहदा तकरीब की वो तकरीब हुई थी, सारे उसमें आर्मी चीफ बैठे थे, बाजवा साहब नजर आए, बाजवा साहब भी बैठे, वो लोग बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते इकट्ठे? यार कौन सी ऐसी दुश्मनी है, कौन सी, यही नफरत की फिजा तो खत्म करनी चाहिए। आना का जो मामला है मेरे ख्याल में इमरान खान के अंदर ये जो चीज़ है ना, गुरूर तकब्बुर किसी में भी नहीं होना चाहिए। चाहे आपको देखें, आप हीरो हैं पाकिस्तान के, आप इमरान खान के अंदर अट्रैक्शन थी, तो लोग, जो मैंने देखा एक दिन क्लिप चला था, बूढ़ी औरतें, मैं तो बचपन से इमरान खान को पसंद करती हूँ, मैं जवानी बूढ़ी औरत, यानी कि सब इमरान खान को पसंद करती है। लेकिन जावेद शाह साहब, ये एक चीज़ यहाँ इमरान खान साहब को ये मद्देनजर रखनी चाहिए, ये क्रिकेट का ग्राउंड तो नहीं, हाँ, ये मुल्क की, ये सियासत है, सियासत का ग्राउंड है, और इसमें हसास मसले हैं पाकिस्तान की। आप आवाम की उमंगों पे पूरे उतरते आप, और उनके मुताबिक काम करते, जो अगर फौज की तरफ से कोई नैरेटिव बन भी रहा था नैरेटिव, तो उसको ख़त्म करते आप, भाई यहाँ नहीं करना। और आप पहले दिन ही वहीं, बल्कि जहाँ अदालत से निकले थे रास्ते में रुकते, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते, बोले इनको कैमरे किरदार तक पहुँचाएं, और जो लीडरान आपके मुकामी क़यादत उसमें मुलविस थी, उसको आप बोलते मैं पार्टी से खुद निकाल रहा हूँ, या इनकी सर्विस मुअत्तल कर रहा हूँ ओहदों की, उनको बोलते आप लोग हैं इसके जिम्मेदार। कारकुन एक भोला होता है, वो एक सैलाब के साथ चला जाता है। मैं कहता हूँ पीटीआई के कारकुन, फिर मैं कहूँगा पीटीआई के कारकुनान मुझे वतन है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, मगर उनको ऐसा एक लाइन पे लगा दिया, जो हाँ, मजमा जहाँ भागता है, आओ आओ आओ, भागने लगते लोग, सोचते। अच्छा, टीन एजेस के लोग ज़्यादा, वो बर्गर एलिट क्लास के लोग थे, उनको पता भी नहीं था। अब वो ज़्यादातर जहाँ जाना था उन्होंने समझा यही भाई, इससे ये तो अभी भी रद्दमल कम हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक आर्मी का रद्दमल होता तो आप लोग तो समझ ही नहीं सकते। पता नहीं इमरान खान अभी सलाखों के पीछे होते। अच्छा, आर्मी तो अभी रियायत कर रही है इमरान खान के साथ भी। अच्छा, इसमें अफगानी भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं, बाकायदा जो है ऐसी मीडिया पे रिपोर्ट्स हैं मौजूद कि इसमें जो अफगानी जो अंसर भी शामिल है, दहशतगर्दी का ये जो सब मामला हुए इसमें अफगानी भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ, फिर मैं अपील करूँगा इमरान खान से, हम नहीं चाहते इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी लगे। सियासी तौर पे सियासी सरगर्मी करने की हर एक को पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है, इजाज़त होनी भी चाहिए। आप किसी को साइड लगा के कंडम नहीं कर सकते सियासत में, वो रहेगा। नून लीग के लीडर को आपने निकाला हुआ, नून लीग चल रही है आज भी। पीपल्स पार्टी के क़यादत को बोला बाहर चले जाओ, पीपल्स पार्टी आज तक जिंदा है। फांसी लग गई उनके सरबराह, वो आज तक जिंदा है। तो इस तरह से इसका ये हल नहीं है, और इमरान खान को भी इसमें ये सोचना चाहिए कि कोई कमेटी वमेटी नहीं, आप खुद शहबाज शरीफ, आप जो भी लोग हैं मुज़ाकरा जरदारी हैं, सब इनसे जाके मिले, हाथ में लाए और सामने टेबल पे बैठ के बात करें, अपना मुतालबा रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि आर्मी के बारे में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक प्लेटफार्म पे आके आर्मी वालों को बताएंगे जनाब ये आपकी हमारी तकलीफ़ है, हमें इन चीज़ों, ये आप लोग तो
कभी एक प्लेटफॉर्म पे आए नहीं। इस वक्त इमरान साहब को खुद जाती तौर पर बात कदम करना उठाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ इमरान खान को थोड़ा सा झुकना एक पड़ेगा, सियासी अप्रोच अपनी नरमी इख्तियार करनी हाँ मुस्बत लानी पड़ेगी और सोच में तब्दीली भी लानी पड़ेगी और इसमें कोई लचकदार रवैया अपना के मुज़ाकरात करें बड़े बड़े जो कदावर रहनुमा है सबसे गिले शिकवे दूर करके, तो इंशाल्लाह इमरान खान सियासत से आउट नहीं होंगे। वरना तो लाजमी मुखालिफिन की तो ये मर्जी होती है कि आउट हो जाए, जी। जबकि पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कहा नहीं, उनको पाबंदी हाँ। भी नहीं लगनी चाहिए, आउट भी नहीं चाहिए। जमहूरी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसी बात यही कहते हैं। मगर इमरान खान को मैं समझता हूँ एक कदम बढ़ के ये हालात इस नहज पे पहुंच गए मुल्क के, उठाना चाहिए कदम। हम तो यही राय देंगे क्योंकि एक पाकिस्तान का हीरो है और एक मुहिब वतन रहनुमा है, बस उनकी सियासी अप्रोच ज़रा मनफी निकल गई थी और उन्होंने अपने कारकुनान का रुख जो है आर्मी के खिलाफ ज़्यादा कर दिया, तो उसका नतायज उन्होंने देख लिए कि क्या हुआ, आर्मी के साथ क्या किया उनके कारकुनान ने या शरपसंदों ने मिलके, जो भी हुआ। तो मगर ये एक सामने नविश्ता दीवार उनको पढ़ लेनी चाहिए, वरना इसके बाद फिर एक वक्त नहीं मिलेगा उनको। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।